2 महीने जीजा के घर रहने के बाद रागिनी वापस अपने घर आ गई थी। तबीयत खराब की वजह से रागिनी 2 महीने अपने जीजा के घर बनी रही, क्योंकि जीजा के घर से अस्पताल पास था। लेकिन आने के 1 सप्ताह बाद ही रागिनी को उल्टी होने लगी थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला वह पेट से है। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सब कैसे हो गया। रागिनी की माँ ने पूछा, यह सब कैसे हुआ। रागिनी ने बताया, जीजा जी उसे दवाई खिलाते थे और वह घंटों तक बेहोश रहती थी। मुझे लगता है जीजा जी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया। रागिनी रो रो कर अपनी माँ को विश्वास दिलाती थी कि वह बेकसूर है। रागिनी की माँ ने रागिनी की बात को समझा और उसके पिता से कह दिया कि रागिनी के पेट में गैस बन रही है, इसकी वजह से उसे उल्टियाँ हो रही थी। रागिनी को बचाने के लिए उसकी माँ ने पूरा साथ दिया था। उसकी माँ ने एक दाई का पता किया जो इस काम को करती थी। काफ़ी देर बातचीत करने पर वह एक भारी रकम पर राजी हो गई। पैसों का बंदोबस्त किसी तरह किया गया। लगातार भाग दौड़ करने के बाद एक दिन रागिनी ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म में उसे बहुत दर्द हुआ, जो उसने खुशी खुशी सह लिया, मगर यह मंजर उसके लिए तकलीफ दे थी। घर में किसी को पता नहीं था। रात के 10 बजे वह अपनी माँ के साथ घर पहुंची। बाबा बेचैनी से टहल रहे थे। रागिनी ने बहाना बनाया कि वह गलत बस में बैठ गई थी। बाबा ने उसे समझाया कि इतनी देर रात तक घर से बाहर मत रहा करो। उसके बाबा को क्या पता रागिनी किस मुसीबत से बाहर निकली थी। कुछ दिन तक तो यह बात छुपी रही, मगर न जाने कैसे उसकी माँ ने यह बात अपने भाई से कह दी। मामा उनकी बेहुदा मजाक से चिढ़ जाया करते थे। मामा को रागिनी के घर वालों को जलील करने का मौका हाथ आ गया था। उन्होंने बाबा को बता दिया। सारी उम्र का भरोसा टूटा, प्यार छिन गया। जितनी तकलीफ रागिनी ने उठाई होगी, उससे ज़्यादा तकलीफ उसके बाबा ने उठाई होगी। वह उसे दुनिया की सबसे ज़्यादा शरीफ और मासूम लड़की समझते थे। कैसे उसके बाबा ने सारी सच्चाई सुनी होगी। उसके जीजा ने अपना इंतकाम तो पूरा कर लिया था और इधर रागिनी की ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। उसका पूरा जीवन अंधकार में डूब गया। एक दिन रागिनी ने अचानक से दरवाज़ा खोला तो देखा आकाश खड़ा था। यह वही आकाश था जिससे रागिनी प्यार करने लगी थी। आकाश ने रागिनी को प्यार से देखा तो रागिनी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर फिर से हंसी की किरण वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाबा ने पास के गांव में रहने वाले लड़के के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। वह रोना तो बहुत चाहती थी, पर वह रो नहीं पाई। बस उसे दिखावटी हंसी अपने चेहरे पर रखनी पड़ रही थी। अब सारी उम्र उसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा जो उसे पसंद ही ना हो। रागिनी कर भी क्या सकती थी। उसकी ज़िंदगी तो उसके खुद के जीजा ने बर्बाद की थी। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया और उसे घर से विदा कर दिया।